उन्होंने मुझे बताया कि आज पहली बार मैं ये डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुए उससे चंद मिनट्स के बाद या एक आध घंटे के बाद उनकी इस अहम तरीन शख्सियत से एक कॉल लाइनअप थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाइस ये कॉल नहीं की जा सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। गुज़िश्ता रात से सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है बहुत तेज़ी से कि इमरान खान से मुलाकात के लिए अमरीकी वफ़द पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहा है। ना सिर्फ अमरीकी वफ़द बल्कि बरतानवी वफ़द भी इसी रेस में है और वो अपने अपने सफारत खानों से राब्ते कर रहे हैं, इजाज़तनामे भी तलब किए जा रहे हैं और बहुत जल्द ये दौरा होने जा रहा है या इमरान खान के लिए एक बड़ी हिमायत है। इस खबर के बारे में बहुत सारे लोगों ने मेरे से भी पूछा और फिर जो ज़िम्मेदार थे, जो मुतल्लिका शख्सियत बराह रास्त इन मामलात में इन्वॉल्व है, मैंने फिर उन्हीं से रब्ता किया, उनसे मैंने मालूमात हासिल की कि एक्चुअली क्या होने जा रहा है। क्या वाकई कोई ऐसा ब्रेक थ्रू है, क्या वाकई कोई वक्त पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहा है। तो उन्होंने जो मुझे डिटेल्स बताई हैं वो मैं एज़ इट इज़ आपके सामने रख देता हूँ, कोट एंड कोट। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही हैं। क्या है, कुछ ही देर में डिस्कस करते हैं। और साथ ही पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक बड़ा सियासी कार्ड खेला और पाकिस्तान में आम इंतखाबात दोबारा से कराने का मुतालबा कर दिया, यानी नए इंतखाबात पाकिस्तान में कराए जाएं और साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ना तो क्रेडिबल है, ना लेजिटिमेसी है इसके पास और ना ही ये धांधली से मुतालिक शिकायत का मदावा कर सकती है। इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि जो खुद बेनिफिशरी हो सकते हैं धांधली के, वो धांधली के हवाले से ना तहकीकात कर सकते हैं, ना ऐसी शिकायत को देख सकते हैं। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये अहम मुतालबा किया गया। इसकी कुछ ही डिटेल बता के फिर ज़रा वापस आते हैं अमरीकी वफ़द के दौरा पाकिस्तान की मुमकिन ख़बरों के हवाले से और उसके पीछे हो क्या रहा है। बेसिकली वो सारी तफसील आपको बताता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जो उनकी मजलिस शूरा का अहम इजलास है वो 2 दिन तक जारी रहा, यानी कल भी और आज भी। और आज जैसे ही ये इजलास ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने की है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, काफ़ी सख्त लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें जो सबसे अहम और प्राइम मुतालबा उनका रहा वो तो आम इंतखाबात दोबारा से कराने का, यानी साफ शफाफ इंतखाबात असर नो कराए जाएं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ या समझना चाहता हूँ कि जिन्होंने पहले इंतखाबात कराए, अगर उसमें कोई धांधली हुई या बदनज़मी हुई या जो कुछ भी आपके सामने है इस वक्त, क्या किसी ज़िम्मेदार को कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा किया गया? क्योंकि ये इलेक्शन कोई मुफ्त तो होते नहीं हैं। कम अज़ कम कोई 40, 45, 50 अरब रुपया इस कौम का लगा है इन इलेक्शंस पर। उसके बाद ये हासिल हुसूल अगर हुआ तो उसके जो ज़िम्मेदारान हैं, क्या उनके बारे में भी कोई बात होगी कि क्यों इस किस्म के धांधली ज़्यादा इंतखाबात कराए गए? इस मुतालबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ तो दिखाई दे रही है, लेकिन मौलाना की जानिब से ये कहा गया कि PTI ने अभी तक हमसे मुज़ाकरात के लिए किसी कमेटी की अनाउंसमेंट नहीं की। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की तरफ से हमारे पास मुतअद्दिद वफूद भेजे गए हैं बातचीत के लिए, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कोई बाज़ाब्ता कमेटी अनाउंस नहीं की गई। और अगर PTI संजीदा है या वो ये समझते हैं कि यहाँ पर यकसुई का फुकदान है क़यादत में कि किसी एक फ़ैसले पर स्टैंड नहीं कर पा रही PTI, और वाकई में अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एनालिसिस किया जाए तो मौजूदा जो करंट लीडरशिप है वो वाकई किसी एक फ़ैसले के ऊपर उस तरह से मुत्तहिद नज़र नहीं आती। अगर 2-4 लोग खड़े हो भी जाएं तो कहीं इधर से आवाज़ आ जाती है उनके अगेंस्ट, कहीं इधर से आ जाती है। तो ये बात तो मौलाना की ठीक लग रही है। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ही कोई वाज़ेह डायरेक्शन या कोई प्रॉपर कमेटी बना के इख्तियार देना पड़ेगा। कभी पता चलता है कि शिबली फराज हैं किसी कमेटी में, फिर पता चलता है असद कैसर है किसी कमेटी में, फिर KPK से अली अमीन गंडापुर का नाम आता है और समहाउ ये मामला आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आखिरी मरतबा हमारे पास आई थी वो ये कि दोनों फ्रीकैन ने 5 रुकनी कमेटी जो है वो बना दी है, 5 रुकने इस साइड से, 5 रुकने इस साइड से, लेकिन कौन कौन शामिल है, नाम क्या है, उस बारे में मालूम नहीं था। और आज फजलुर रहमान ने भी कहा कि कहीं ना कहीं यकसुई का फुकदान नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर PTI संजीदा है तो वो बातचीत को आगे बढ़ाए, हम सुनने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज़ हम किसी भी इत्तेहाद का इंतज़ार किए बगैर अपनी जद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे। अब PTI में क्या हो रहा है बेसिकली इस टाइमलाइन में आपको पता है कि यहाँ से करंट लीडरशिप के बयानात आ रहे हैं, इस साइड से जो साबिका लीडरशिप है उनके बयानात आ रहे हैं। तो सारे चाहते तो इमरान खान की रिहाई है किसी ना किसी तरह से, लेकिन उसका अल्टीमेटली नुकसान ये हो रहा है कि एक तासुर या एक मैसेज ऐसा जा रहा है
कि लीडरशिप इकट्ठी नहीं है या किसी एक जगह पे मुत्तहिद नहीं है, तो ये बड़ा नुकसान दे रही है। इस वक्त जो लोग सिंसियर हैं वो भी कहीं चाहते ना चाहते नुकसान पहुंचा रहे हैं इस कॉज को, और जो लोग वैसे ही थोड़ा क्या कहते हैं अटेंशन सीकर हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे बयान दे रहे हैं कि फिर उनकी वजह से भी माहौल ख़राब रहता है। लेकिन कारकुनान जो है वो इस वक्त सारे के सारे लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं कि भाई कहीं से कोई ऐसा फैसला, कहीं ऐसी अनाउंसमेंट आए जिसके ऊपर ना सिर्फ लीडरशिप बल्कि कारकुनान भी एक लाइन में चलें और पता हो कि ये टारगेट है। टारगेट फिलहाल इमरान खान की रिहाई ही है। अब आ जाइए ज़रा इस रिहाई के हवाले से होने वाली कुछ अहम डेवलपमेंट्स, कुछ के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि अमरीकी कांग्रेसमैन जो हैं वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, अमरीकी सफ़ीर, वो उनसे मुलाकात करें। इमरान खान से अभी तक नहीं हो सकी। उसके बाद अभी गुज़िश्ता रात से सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश कर रही कि कोई अमरीकी वफ्द, एक बहुत बड़ा अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आने जा रहा है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने ये खबर दी अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वो क्लिपिंग मुझे भी भेजी, रब्ता करने की कोशिश की। खैर, मैंने इस बारे में जानने की कोशिश की और डायरेक्ट रब्ता किया आतिफ खान से, जो इमरान खान के मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और बराह रास्त इन सारे मामलात में ना सिर्फ इन्वॉल्व है बल्कि उन्हीं की इनपुट से बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो उनका शुक्रिया कि उनके साथ जब रब्ता हुआ उन्होंने एग्जैक्ट डिटेल्स बताई कि कहाँ तक मामलात पहुँचे हैं और क्या हो रहे हैं। उनकी इजाज़त से मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ये बात हकीकत है कि एक अमरीकी वफ्द कांग्रेसमैन का, ना सिर्फ अमरीकी वफ्द, बरतानवी वफ्द और ऑस्ट्रेलवी वफ्द, ये 3 ममालिक से वफूद जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, जो उनके साथ राब्ते में हैं। उनकी अहम और आला शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करना चाहती हैं, और जिसमें कांग्रेसमैन जो हैं वो उनकी एक अच्छी खासी तादाद है जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है और उनको आगाह कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं। अब देखें, यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर कोई बाहर से आता है यहाँ पाकिस्तान और वो डायरेक्ट चला जाए अडयाला जेल में, क्या ऐसा मुमकिन है पाकिस्तानी अथॉरिटी की मर्ज़ी के बगैर? तो मुझे मुश्किल लगता है, ये इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस कि इस बात में सदाकत है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा डेलीगेशन नहीं है। कोई ऐसा लगे कि कोई 50-60 लोग या 70-80 लोग आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये दर्जन भर के करीब लोग हैं जिनमें से कुछ कमिटमेंट्स जो हैं वो पहुँच चुकी हैं ओवरसीज़ के जो मुशीर हैं इमरान खान के, उनके पास, कि वो दौरा करना चाहते हैं पाकिस्तान का और इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया। इस सिलसिले में जो प्रॉपर सिफारती चैनल हैं उनका सहारा लिया जा रहा है, बल्कि चूँकि ये कांग्रेसमैन हैं और जाहिर बात है एक अपर हाउस की नुमाइंदगी करते हैं, तो उनके पास कहीं ना कहीं लेवरेज ज़रूर होगा कि वो सफारती सतह पर इंगेजमेंट जो है वो उनको मौसर तरीके से या स्मूथ तरीके से आगे बढ़ा सकें या अपनी रिक्वेस्ट जो है वो पुट अप कर सकें। तो इस सिलसिले में बताया ये गया है कि इसी महीने के अंदर अंदर ये ब्रेक थ्रू का इम्कान है, और इस ब्रेक थ्रू में सिर्फ अमरीकी कांग्रेसमैन ही नहीं बल्कि बरतानवी कुछ आला ओहदेदार भी शामिल हैं, क्योंकि अब बरतानिया में भी जो तब्दीली की लहर है वो अब आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ मेजर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, उसका भी बराह रास्त असर पड़ेगा। और वहाँ पर भी PTI की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है, और जुल्फी बुखारी चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं तो वो भी अपने तय कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया का भी एक वफ्द है, आला वफ्द जो है उनके भी राब्ते हैं। तो ये तीनों ममालिक के जो वफूद हैं वो दौरा करना चाहते हैं, और इस सिलसिले में आतिफ खान के साथ उनके राब्ते जो हैं वो जारी हैं, और एग्जीक्यूशन के मरहले में अब ये मामला आ चुका है। बातचीत के दौरान उन्होंने एक और अहम इंकशाफ किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये मालूमात मैं पहली दफ़ा रिवील कर रहा हूँ, या इससे पहले हमने कभी ये कहीं डिस्कस नहीं किया, कि जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुए उस दिन भी उनकी एक अहम टेलीफोनिक या वीडियो लिंक के ज़रिए एक कॉल लाइनअप थी। बल्कि उन्होंने बताया कि चेयरमैन हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी माइकल मिकाल के साथ उनकी एक अहम शख्सियत है, उनसे उनकी जो टेलीफोनिक गुफ्तगू थी या वीडियो लिंक के ज़रिए बातचीत थी वो लाइनअप थी, और इससे पहले एक अहम कॉल उनकी हो चुकी थी। तो 1 आध घंटे के बाद ये कॉल उनकी होना थी, जिसमें पाकिस्तान की जो मौजूदा उस वक्त की सियासी सूरत हाल थी उसके बारे में कांग्रेसमैन को आगाह किया जाना था। लेकिन उससे पहले इमरान खान गिरफ्तार हो गए और फिर ये मुलाकात या ये कॉल जो है वो नहीं हो सकी। वो बताते हैं कि इस दौरान ये प्लान पहले भी बन चुका था कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, क्योंकि उनका एक दौरा भारत का तय था और शेड्यूल के मुताबिक वो दौरा होने जा रहा था। उस वक्त भी उन्होंने राब्ता किया पाकिस्तानी हुकाम से, ख़ास तौर पे आतिफ खान से, और उनसे ये कहा गया कि वो पाकिस्तान का भी दौरा करना चाहते हैं और इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के दौरे के साथ ही वो ये वाला भी
प्लान कर लेंगे। लेकिन उस वक्त यहाँ के हालात कुछ ऐसे थे कि कोई समझ नहीं आ रही थी किसी चीज़ की और सारी कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन थी, तो उस वक्त ये दौरा उनका प्लान नहीं हो सका था। अभी चूँकि कांग्रेसमैन की एक बड़ी तादाद ये समझती है कि इमरान खान के साथ जाके उन्हें मुलाकात करनी चाहिए या पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उनके बारे में जानना चाहिए। ऑल्दो कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ये समझती है कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, जो उनकी करारदाद आई एंड वॉट एवर जो भी आगे चला, लेकिन एक प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। और कांग्रेसमैन ख़ुद भी ये समझते हैं कि जहाँ पर भी वो जाते हैं, जहाँ से भी उन्हें फीडबैक मिलता है, हर तरफ से उन्हें यही फीडबैक मिलता है कि इमरान खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान, जिसको गलत तरीके से बोगस केसेस में गिरफ़्तार किया गया है। तो इस सिलसिले में उनकी मौसर आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं उठाते रहते हैं और अब उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। लेट्स सी इस महीने में, अगले महीने में किस वक्त ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हैं, लेकिन इनमें फैक्ट ज़रूर है। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और मामलात की तरफ। फवाद चौधरी के बारे में ज़रा आप लोग अपनी राय बताएं कि वो जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं उनमें उनसे बहुत सारे लोग इत्तफाक भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी कर रहे हैं। इख्तलाफ करने वालों में ज़्यादा तादाद जो है वो करंट लीडरशिप की है और फवाद चौधरी वोकल हैं, वो अपनी राय खुल के रख रहे हैं सबके सामने और कहीं कहीं जहाँ पे उन्हें ज़रूरत पड़ती है तनकीद भी कर रहे हैं मौजूदा लीडरशिप पर। और वो ये बता रहे हैं, मैसेज ये दे रहे हैं कि मौजूदा लीडरशिप के होते हुए इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। जिस किस्म के इकदाम यहाँ से लिए जा रहे हैं, क्योंकि संजीदा लीडरशिप जो है वो उसका फुकदान नज़र आ रहा है। ये फवाद चौधरी साहब की राय है। और इधर से बयानात आ रहे हैं, फिर शेख वकास अकरम का बयान आ गया, फिर यहाँ से शिकवा जवाब शिकवा। तो आप लोगों की क्या राय है, कौन इस मामले पर सही है, कौन गलत है? ज़रा अपनी राय का इजहार कीजिए। मैंने कल भी आपसे ये अर्ज़ की थी कि हर शख्स के ऊपर इस किस्म का लेबल चिपका देना कि ये गद्दार है या ये कंप्रोमाइज़्ड है या पता नहीं 100 किस्म की कई लोगों की मजबूरियाँ रही हैं, इस बारे में तो ज़ाहिर बात है कई चीज़ें ऐसी हैं जो मंजर आम पे ही नहीं आई और कई मामलात के ऊपर इमरान खान भी ऑन बोर्ड रहे। मेरी अपनी ज़ाती मालूमात ये है कि एक मौके पर इमरान खान ने उन्हें बुला लिया था मुलाकात करने के लिए और जिस वकील के ज़रिए पैगाम भेजा उनका नाम भी मालूम है। मैं एक बार फिर से वेरीफाई करने की कोशिश करूँगा, उन वकील से रब्ता करके, अभी मेरा रब्ता नहीं हुआ, उनसे पूछूँगा कि क्या वाकई इमरान खान ने आपको ये मैसेज भेजा था कि फवाद चौधरी साहब को मुलाकात के लिए भेजा जाए, तो कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं ऐसा कोई मैसेज ही नहीं भेजा गया। मेरी मालूमात ये है कि भेजा गया था। अब मैं चेक करूंगा कि क्या हुआ एग्जैक्ट, आपको फर्दर अपडेट करूंगा, लेकिन आपकी राय बड़ी ज़रूरी है, वो ज़रूर बताइएगा। फिर ज़रा आ जाए ज़रा मुआशी मामलात के हवाले से, सियासी मामलात से निकल गए। बजट मंजूर हो गया जनाब। पेट्रोल, डीज़ल, बिजली सब कुछ महंगा है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं, मोबाइल महंगा है, सफ़र महंगा हो गया, आप मोटरवे पे करें वो महंगा है, आप हवाई सफ़र करें वो महंगा है, दूध महंगा, बेकरी आइटम्स महंगे। मतलब अगर आप हेडलाइन देखें ना किसी टीवी चैनल की तो आपको सब कुछ महंगा होता दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी खबर अभी तक मेरे कानों में पड़ी नहीं है कि कहीं कोई चीज़ सस्ती हुई है या कहीं पर कोई रिलीफ दे दिया या कहीं से कोई टैक्स इस्तिस्ना मिल गई। हर चीज़ के ऊपर टैक्स, हर चीज़ के ऊपर। और जिस किस्म के खौफनाक किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं सैलरीड क्लास के लिए ख़ास तौर पे, उसके बाद तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। मतलब समझ नहीं आ रही कि सैलरीड क्लास बंदा जो है वो अपनी जेब में क्या रखेगा और हुकूमत की जेब में क्या डालेगा। सारा कुछ तो हुकूमत के पास ही जा रहा है। तो जो टैक्स माहिरीन है वो इसको भत्ते का नाम दे रहे हैं कि ये तो भत्ता है कि आप ज़बरदस्ती टैक्स का निफाज करके आवाम से उनकी सैलरी छीन रहे हैं। 25% आपने जो तनख्वाह थी वो बढ़ा दी सिर्फ सरकारी मुलाजमिन की, लेकिन जो प्राइवेट तबका है इतना बड़ा, उसके लिए क्या है इस बजट में? वो तो 4-4, 3-3 साल सैलरीज नहीं बढ़ती उनकी, तो वो कहाँ पे जाएंगे? ये बड़ा एक अहम इशू है। इस सारे मामले पर ताजरों ने दे दिया एहतजाज की कॉल और PTI ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस कॉल में ताजरों के साथ हैं और कल ये एहतजाज होने जा रहा है, क्योंकि कल से बजट का निफाज हो जाएगा। क्योंकि आज सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी, गवर्नर्स ने मंजूरी दे दी, दैट मीन्स कि कल से ये टैक्स नाफजुल अमल हो जाएंगे। और फिर ये जो अभी कहते हैं ना कि महंगाई की शरह 38% से 12% पे आ गई है, फिर आप ज़रा इनसे पूछिएगा कि कितने फ़ीसद पे आई है। कल एहतजाज के लिए PTI ने अपने तंजीमी अहदेदारान से कहा है कि जहाँ जहाँ पर ताजिर कम्युनिटी एहतजाज कर रही है, PTI के लोग इस एहतजाज में शरीक होंगे। अब देखते हैं कि एहतजाज करने दिया जाता है इनको या नहीं। और फिर PTI एक जलसा भी करने जा रही है 6 जुलाई को, उसके लिए अभी तक इजाज़तनामा नहीं मिला। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी टाइम कम है, मैं कल बताऊंगा आपको तफसील उसकी। PTI ने DC के साथ मिलकर जगह का तयन भी कर लिया, ऐलान भी कर दिया, सारा कुछ कर लिया अदालती अहकामात के नतीजे में, लेकिन अभी तक इजाज़तनामा नहीं मिला, NOC नहीं मिला। और कुछ सिग्नल्स ऐसे हैं कि शायद मिले भी ना। क्या ये मामला फिर से अदालत में जाएगा या NOC मिल जाएगा? आखिरी मोमेंट पे आपको अपडेट करूंगा कल। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपना फीडबैक जरूर
ज़रूर दीजिएगा। अगर खबरें अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।